हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। दोस्तों आज जो है कि हम लोग सीखेंगे कूलाम के नियम। तो देखिए, सबसे पहले कूलाम के नियम में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आवेश होते हैं वो आवेश अगर एक दूसरे के समीप रखे जाते हैं तो क्या होता है। जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, किसी सजातीय आवेशों को एक दूसरे के नजदीक रख देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। और अगर जैसे मान लिया जाता है कि विजातीय आवेश है तो विजातीय आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और उसमें भी हमने बताया था कि जैसे कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। किसने बताया था? तो फ्रैंकलिन ने बताया था कि फ्रैंकलिन ने कहा था कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक ऋण आवेश और एक धन आवेश, है ना। तो ऋण आवेश और धन आवेश में डिफरेंस क्या होता है कि जो धन आवेशित होते हैं वस्तुएं, वे वस्तुओं को एक दूसरे के समीप लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर ऋण आवेशित है तो ऋण आवेशितों को भी एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश है तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा, है ना, क्योंकि वो विजातीय आवेश हो जाता है ना। तो ऐसे ही दो आवेशित बिंदुओं के बीच जो है कि कुछ बातें बताए थे कूलाम ने। क्या बताया उन्होंने? तो देखिए, सबसे पहले कूलाम कहाँ के थे, है ना। तो कूलाम थे फ्रांस के। ये एक जो है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम थे। और इनका अगर देखा जाए तो ये जो अपना नियम बनाए थे आवेशों के बारे में वो सन 1785 ईस्वी में इन्होंने दिया था, है ना। सन 1785 ईस्वी में अपने नियम का प्रतिपादन किया जिसको कहा गया था कूलाम का नियम, है ना। कहां के थे? फ्रांस के थे। लेकिन इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम, है ना। चार्ल्स आंगस्टन डे कूलाम, आंगस्टन डे कूलाम, है ना। ये इनका पूरा नाम था। अब यहां पर था क्या कि इन्होंने अपना जो आवेश था उस आवेश के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें बताई थी। वो बातें जो थी उसी को तो कह दिया गया कि ये नियम है। और ये किसका नियम है? कूलाम का नियम। क्या बताया था इन्होंने कहा था कि जैसे कि अगर हम किसी दो स्थिर बिंदुओं को ले लेते हैं, है ना, जैसे में कि मान लिया जाता है कि हम एक आवेशित बिंदु यहां पर ले लेते हैं और एक आवेशित बिंदु यहां पर ले लेते हैं, है ना। तो उनको जब हम एक दूसरे के समीप में रखते हैं तो समीप में रखने के बाद क्या होता है, उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी कि एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि एक को हमने मान लिया कि इस पर आवेश की मात्रा Q1 है और एक पर आवेश की मात्रा क्या है, Q2 है। तो जब हम क्या करते हैं कि इसको एक दूसरे के समीप में रखते हैं, किसी एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, तो इनके बीच एक फोर्स अप्लाइड होता है। वो फोर्स या तो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण बल हो सकता है ना। और इनके बीच की दूरी को उन्होंने कहा कि ये दूरी क्या है, स्मॉल r दूरी पर इसको रखा गया, स्मॉल r दूरी पर रखने की बात, है ना। तो पहली बात उन्होंने कहा कि जब हम इनको एक दूसरे के नजदीक रखेंगे और इनके बीच जो बल लगेगा तो वो जो बल होता है, यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वह इन आवेशों की मात्राओं की गुणनफल के बराबर होता है। जो फोर्स है ना इसके बीच लगने वाला, ये फोर्स क्या होता है, इनके जो आवेश Q1 है और जो Q2 है इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है ना। और क्या उन्होंने बताया कि इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो क्या होता है, इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दूरी क्या है, r है, तो r का वर्ग कर देंगे और व्युत्क्रम करने के लिए हम 1 बटा करके लिख लेते हैं। तो 1 बटा r स्टार हो जाएगा और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो ये दो बातें इन्होंने बताया था जिनको कहा गया था क्या, कूलाम का नियम। अब ये देखिए कि ये जो अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अनुक्रम, उसमें अनुक्रम शब्द आएगा तो उनका अनुपात क्या होगा, एक क्रम में घटेगा या बढ़ेगा। अगर हम इनके बीच के फोर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इनके आवेश को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। आवेश की मात्राओं को बढ़ा देंगे तो इनके बीच लगने वाला फोर्स कर लेगा, बढ़ने लगेगा, यानी एक चीज को बढ़ाने पर दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर इनके आवेशों को घटा दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसको कहते हैं क्या, अनुक्रमानुपाती की घटाने के साथ घटने लगे, बढ़ाने के साथ बढ़ने लगे, तो वो होता है अनुक्रमानुपाती, है ना।
और देखिए यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा हो जाना, है ना, यानी कि अगर दूरी को घटाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा और दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घट जाएगा, इसीलिए कहा गया क्या, व्युत्क्रमानुपाती, है ना। जब इनको क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ सम्मिलित किया जाता है, इनको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं, और दोनों ही समीकरणों को हम क्या करेंगे, जब एक साथ सम्मिलित करेंगे तो सम्मिलित करने पर हमें कुछ इसके निम्नलिखित सूत्र मिल जाएंगे। देखिए क्या, यहाँ तो दोनों ही फोर्स एक दूसरे की जो है कि क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो आप उसमें से कोई एक ही फोर्स ले सकते हैं, या और ये यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह एक बनाएंगे इस तरीके से, और इसको लिख लेंगे Q1 इंटू Q2 और इंटू यहाँ पर 1/r², और जब इनका एक ही में एग्जीक्यूट इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका F, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाएंगे और हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r², है ना। अब क्या करना है यहाँ पर कि जैसे ही इसके इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हम चेंज करेंगे तो ये चेंज करने पर क्या हो जाता है, एक प्रकार का नियतांक निकल के आता है ना। जब ये नियतांक निकल के आएगा तो क्या नियतांक निकल के आता है, तो k निकल के आता है, k, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k, और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2/r²। अरे में अब जैसे ही k आ गया तो k को क्या किया जाता है कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक के रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख लिया जाता है। तो इसी को फाइनल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू Q1 इंटू Q2/r², और ये हो जाता है कूलाम के नियम का सूत्र, है ना। तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका मिल जाता है इतना। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बारे में भी और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे फुल डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय, नमस्कार।